Welcome students. How are you? All are fine, good, feeling well. Alhamdulillah, very well. So welcome to our channel English grammar with Razik. ठीक है, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, वो टॉपिक को। तो वो कौन सा टॉपिक था? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूजेज थे, ठीक है, इस्तेमालात थे। बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, उसकी यूजेज में से, जैसे कि वो उनको पता नहीं चलता है इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले बराए मेहरबानी करके वो वीडियो देखें, ठीक है, फिर उसके बाद इस पे आ जाए, क्योंकि इस तरह नहीं होता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट आवर टॉपिक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या है, ये आज का टॉपिक है द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ लिया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ 7 यूजेस है। कितने? 7 यूजेस है। तो 7 यूजेस से आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि इसको बेहतरीन तरीके से यूज करो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं। अगर आप लोग कर ले तो अच्छा है आप लोगों के लिए। तो ये लाजमी है, अच्छा है तो क्या मतलब आप लोगों को तो करना तो लाजमी है, क्योंकि यूजेस किसी को भी नहीं आता है। जैसे कि आप, मुझे तो पता है बहुत से लोगों को तो आता ही नहीं यूजेस, वो मिस्टेक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूजेज हमारे पास है, देखिए फर्स्ट यूजेज, ठीक है। वो फर्स्ट, यहाँ पे लाइट का कोई मसला है तो क्या लाइट का मसला है तो मैं बताऊंगा, आप लोगों को लिख लेना, ठीक है। व्हेन द एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। कोई अमल हो रहा है, ठीक है, कोई अमल हो रहा है तो किस में? मूवमेंट में, उसी टाइम पे कोई अमल हो रहा है, उसी टाइम पे प्रेजेंट में, ठीक है। स्पीकिंग हो रहा है प्रेजेंट में, उसी टाइम पे। अभी देखो मैं इसी टाइम पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये इसी मूवमेंट पे है ना, प्रोग्रेस है ना, इसी मूवमेंट पे है। और यहाँ पे प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है और मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए आई एम टीचिंग, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा मूवमेंट हो रहा है अभी और इसी वक्त प्रेजेंट में हाल में हो रहा है, ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल्स बना दिए, कुछ एग्जांपल्स, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स बना दिए, जैसे कि आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए और वो आप खुद से बना लेना फिर। तो यहाँ पे दूसरा है यू आर रीडिंग, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे बुक आपने खोला है, वैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टाइम पे एट द मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, वो खेल रही है, लेकिन एट द मोमेंट खेल रही है। तो ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट नोट कंप्लीट हो गया। सेकंड नोट देख लीजिए। सेकंड नोट, व्हेन द एक्शन इज इन द प्रोग्रेस, कोई अमल हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में, बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसी मोमेंट पे नहीं हो रहा है। बात तो हम उसके बारे में प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, लेकिन उसी मोमेंट पे नहीं हो रहा है। अभी देखिए मैं टीचिंग कर रहा हूं तो वो पहला यूज था। अभी देखिए मैं, कोई और है जो कोई और जगह पे काम कर रहा है तो उसी के बारे में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसी का यही मतलब है, कोई अमल हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हो रहा है। मोमेंट एट द मोमेंट नहीं हो रहा है, स्पीकिंग हो रहा है उसके बारे में, लेकिन एट द मोमेंट नहीं हो रहा है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स बना दिया है मैंने आप लोगों के लिए, लिख लिया है। देखिए दे आर वर्किंग इन हाउस, वो घर में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी काम नहीं कर रहे हैं। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो इसी टाइम वो काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं लेकिन घर में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी इज कुकिंग फूड इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, वो रेस्टोरेंट में खाना पका रही है, रेस्टोरेंट में खाना पका रही है, होटल में खाना पका रही है, तो वो होटल में काम कर रही है। एट द मोमेंट जो मैं बोल रहा हूं उसी टाइम नहीं हो रहा है, ये भी याद रखना। ये दूसरा नोट हो गया कंप्लीट, सॉरी यूजेज, नोट भी कह सकते हैं, यूजेज भी। एंड तीसरा, ठीक है, तीसरा देखिए फॉर द प्री प्लान्ड शेड्यूल्ड, ठीक है, प्रीपेयर्ड शेड्यूल्ड प्री डिसाइडेड एक्शंस व्हिच विल बी इन द प्रोग्रेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड प्लानिंग, ठीक है। ऐसे जैसे आपने पहले से तय किया है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वहां पे जाना है, किसी जगह पे आपको जाना है, ठीक है, तो वो होगा किसके? प्रीप्लान्ड टाइम आपने जो कर लिया है, जो आपने इरादा कर लिया है किसी जगह पे जाने के लिए, तो वहां यूज होगा, ठीक है, लेकिन उसके मुताबिक कब आपको कहां जाना है, ठीक है, ये भी याद रखना और लिख लेना इसको। अगर वीडियो का मतलब रेजोल्यूशन कम है तो आप YouTube से ये रेजोल्यूशन बढ़ाकर आप इसे हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ इस तरह का कैमरा है तो हम क्या करें, ठीक है, तो फिर वहां से बढ़ा लेना रेजोल्यूशन YouTube से लिखने के लिए। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स बना दिए मैंने, देखें
वी आर गोइंग टू कराची टुमारो, ठीक है, हम कल कराची जा रहे हैं। प्रीप्लान टाइम के लिए, शेड्यूल्ड, प्री डिसाइडेड, उसके मुताबिक कल जाना है आपको कराची ना, तो प्रेजेंट में बात कर सकते हैं आप, कल जाना है आपको, प्रेजेंट में आप बात कर सकते हैं, एक ये यूज हो गया। और ये देखो द प्रेसिडेंट इज कमिंग टू कोयटा, ठीक है, प्रेसिडेंट कोयटा आ रहा है, प्रेसिडेंट कोयटा आ रहा है, ठीक है। देखिए लेकिन उसने बता दिया है कि मैं कोयटा आऊंगा, लेकिन ये तो प्रीप्लान्ड है, उसने प्रीप्लान्ड शेड्यूल किया है, पहले से तय किया है कि मुझे आना है कोयटा, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट में बात कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा नोट। चौथा नोट देखिए, ठीक है, when the stress emphasized is on the subject whereabout, ठीक है, put the present continuous, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह आप इसे आपको समझ नहीं आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह आप क्या करें, आईएनजी फॉर्म, क्या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कर लेना, ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कर लेना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट जब आप जोर देते हो, स्ट्रेस एम्फसाइज देते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी जगह के ऊपर, जगह है उसका कि क्या कहां पे है, फिर जगह की बाद आपको फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा लेना है, जगह की बाद, ठीक है, वेयर अबाउट पुट द आईएनजी फॉर्म आफ्टर द प्लेस, जगह के बाद आईएनजी फॉर्म लगा लेना है। देखिए यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स बना लिए, एक है ए, दूसरा है बी, तो ए क्या कह रहा है और बी क्या कह रहा है, यहां पे मैं आपको वाज़ेह करूंगा कि ए क्या कह रहा है और बी क्या कह रहा है। देखिए यहां पे वेयर इज शी, अभी देखिए स्ट्रेस एम्फसाइज दोनों किस पे हो रहा है, ये दोनों तो एक ही है, दोनों हो रहा है इस पे, ठीक है, शी पे स्ट्रेस दे रहे, जोर दे रहे हो, तो उसकी जगह पे, वेयर अबाउट, उसका जगह पे, ठीक, यहां देख, शी इज इन द रूम, देखिए ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, एक मिनट में दूसरा इस्तेमाल कर, ठीक है, ये देखिए क्या ये रूम हो गया, स्ट्रेस हो रहा है इसके ऊपर, और ये रूम है, ठीक है, देखिए शी इज इन द रूम, ये रूम क्या है, प्लेस है उसका, और प्लेस के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा लेना। तो देखो क्या कर रहा है, लर्निंग, ठीक है, सॉरी क्लीनिंग, ये मैंने मिटा दिया, क्लीनिंग द फ्लोर्स, वो तकियों को साफ कर रही है, वो कमरे में है तकियों को साफ कर रही है, ठीक है, जगह का भी बता दिया, और इसका जो स्ट्रेस भी हो गया, ठीक है, जगह के बाद आईएनजी फॉर्म लगा लेना, एक ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल, वेयर आर दे, अभी दे के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, जोर दिया जा रहा है कि वो कहां पे है, ठीक है, तो यहां देखिए देयर इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में है, प्लेइंग हॉकी खेल रहे, ग्राउंड एक प्लेस हो गया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, ये भी हो गया तीसरा, सॉरी दूसरा था एग्जांपल। ये देखिए वेयर आर वी, हम कहां हैं, ठीक है, हम, तो यहां वी आर इन स्टूडियो मेकिंग वीडियो, हम स्टूडियो में है और वीडियो बना रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, चौथा नोट और यूसेज कंप्लीट हो गया। और यहां से देखिए फिफ्थ नोट है, फिफ्थ नोट क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, अगर आप जाहिर करना चाहते हो स्ट्रेस एंड एम्फसाइज को, किसको, स्ट्रेस एंड एम्फसाइज को, ठीक है, इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस एम्फसाइज जोर देना चाहते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, अगर आप जोर देना चाहते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, स्ट्रेस ऑन बोथ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे भी स्ट्रेस दे सकते हैं और मेन वर्ब पे भी दे सकते हैं, मेन वर्ब पे। यहां पे दो एग्जांपल्स बना लिया है आप लोगों के लिए, दो एग्जांपल्स बना लिया है आप लोगों के लिए, यहां पे देखिए, ठीक है, हो गया कंप्लीट, सही है। यहां पे देखिए, यहां पे स्ट्रेस हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग एचपी से लिख रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब एम वी लिख रहा हूं, ठीक है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, सॉरी ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये देखिए मेन वर्ब ये है, ठीक है, मेन वर्ब पे और हेल्पिंग वर्ब पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, तो क्या है, यू आर रीडिंग विद अस, दोनों पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यू आर रीडिंग विद अस, आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हो, कंप्लीट। एंड दूसरा एग्जांपल, दे आर वर्किंग विद अस, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो यहां पे भी स्ट्रेस हो रहा है, क्या, स्ट्रेस, समझ आ गया, कंप्लीट हो गया। और यहां देखिए ये नोट देख लीजिए, ये है सिक्स्थ नोट, सिक्स्थ यूजेज, नोट यूजेज एज यू वांट टू से, ठीक है, यहां देखिए
फॉर दोज चेंजेस विच अक्यूरिंग स्लोली, ऐसे अरकात या ऐसे अमल जो आहिस्तगी से हो रहे हैं, ग्रेजुअली हो रहे हैं, स्लोली हो रहे हैं, और विच नेचुरली अक्यूरिंग स्लोली, जो कि कुदरती स्लो हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कुदरती भी कोई चीज स्लो होता है, जो कि बच्चे को देखिए ग्रो होने में कितना टाइम लगता है। पहले उसको आप देखिए पैदा होता है, फिर उसके बाद किस एज में आ जाता है, नेचुरली होता है ना, स्लो स्लो ग्रो कर लेता है, ग्रेजुअली ग्रो करता है, ठीक है, ग्रो करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स बना दिया आप लोगों के लिए। या तो वो वैसे क्या हो रहा है, अक्यूरिंग हो रहा है, ठीक है, वैसे स्लोली अक्यूरिंग हो रहा है, और या तो वो नेचुरली अक्यूरिंग हो रहा है, ठीक है, स्लो हो रहा है, कुदरती। तो यहाँ पे दो एग्जांपल थे। शी इज गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है, ठीक है, वो मोटी हो रही है। तो देखिए आप लोगों का नहीं कह रहा हूं, वैसे लड़की के लिए यूज हुआ है। शी इज गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है। क्या वो मोटी हो रही है? तो यहाँ पे वो मोटी नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है ना, कुदरती हो रहा है मोटी, खुद तो नहीं कह रहा है कि मैं मोटी हो जाऊं, कुदरती हो रहा है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आवर यूट्यूब चैनल इज गेटिंग डेवलप्ड, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, डेवलप प्रोग्रेस कर रहा है। तो स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है ना, स्लोली स्लोली। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे भी एक बची है, देखिए दे आर इम्प्रूविंग, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर इम्प्रूविंग। तो वो स्लो स्लो इम्प्रूव होते हैं। आपको किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, देखिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जहां आप टेस्ट को कंप्लीट करके फिर आप वही जॉब को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी जैसे आपको कह दूं कि कोई कहते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होता। आप कर ले मेहनत, फिर आप देख ले, आपको आपका गोल है, जो भी आपका गोल है आप उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप में ये सोच हो जाए, ये आप में जोश और जज्बा हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। एंड सेवंथ यूजेज देखिए, सेवंथ यूजेज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड विद द फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे कि ऑलवेज है, समटाइम, ऑफन, यूजुअली, ग्रेजुअली, ठीक है, रेयरली। ये जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है कि वो कितना परसेंट हो रहा है कोई काम। तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ये आगे के लेक्चर है। यहाँ से तो बेसिक स्टार्ट है अभी तक, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये देख लिया फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ सूत्र, यहाँ पे ऑलवेज लिख लिया है, जैसे बता दिया पहले भी। To express anger, irritation over a repeated action of someone, कोई काम बकायदगी से कर रहा है, कोई जैसे कि देखते हैं ना, तो हमारे एरिया में कॉमन ये है कि ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग आते हैं घर के सामने बैठते हैं, तो कोई कहता है देख इसको हर दिन घर के सामने बैठता है, क्यों बैठता है, क्या मसला है इसका। तो इरिटेशन होता है, आपको गुस्सा होता है कि भाई क्यों बैठते हो आप घर के सामने। इसी तरह होता है, तो ये रिपीटेशन होता है ना उसी अक्षर का, तो किसी को गुस्सा आता है, तो ये इसके लिए भी एक्सप्रेस करना है। और एग्जांपल्स मैंने यहां लिख लिया है, ठीक है। ये देखिए इज ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या है, ऑलवेज आपको पता है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है ऑलवेज। सिटिंग एयर, वो हमेशा यहां बैठता है, बैठ रहा है, ठीक है, सिटिंग एयर, वो हमेशा यहां बैठ रहा है, हमेशा रिपीट कर रहे हैं ना, हमेशा, ठीक है, हमेशा ये 100% के लिए यूज होता है। ये देखिए तीसरा, शी इज ऑलवेज बीटिंग, ठीक है, शी इज ऑलवेज बीटिंग माय चिल्ड्रन, वो हमेशा मेरे बच्चों को मारती है, ठीक है, मार रही है, सॉरी मारती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। शी इज ऑलवेज बीटिंग माय चिल्ड्रन, ठीक है, वो हमेशा मेरे बच्चों को मार रही है, रिपीट कर रहा है ना, हमेशा काम कर रहा है, ऑलवेज। देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, तो इसके लिए भी हो गया कंप्लीट। एंड ये तीसरा देखिए, दे आर ऑलवेज पॉइंटिंग एट दिस टाइम, वो हमेशा इसी वक्त पे लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा इसी टाइम पे लड़ते हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं। होता है कुछ, जब भी आपको देखते हैं तो एक दूसरे से झगड़े कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चे बनिए और पढ़ाई करते रहिए। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर ले, अगर नहीं करना चाहते भी कोई मसला नहीं, फोर्स नहीं है आप लोगों पे, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि एजुकेशन लेके आना, आप लोगों को एजुकेटेड कर लेना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये जो लेक्चर था कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह दूसरा जो लेक्चर होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट लेक्चर और मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।